नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 022-2300-1634, 022-2300-1635। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी आ गई है और एमसीएक्स पर चांदी का भाव 55,600 रुपए के पार चला गया है। 1,600 रुपए तक की मजबूती चांदी में दिख रही है। एक बड़ी तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है और आपको बता दें कि 2 दिन में करीब 3,000 रुपए तक चांदी के दाम बढ़ गए हैं। तो अब सवाल यह है कि चांदी का भाव 60,000 रुपए तक कब तक जाएगा, इस पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और साथ ही सुगंधा सचदेवा हैं रेडिगर ब्रोकिंग की। आप हैं सुगंधा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, 60,000 का लेवल क्या इस महीने के आखिर तक चांदी में हम देख लेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मैं 60,000 तो नहीं कहूंगी, बट यस 58,500 तक के लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं इस मंथ एंड तक। अगर मैं पिछले 2 हफ्ते की भी बात करूं तो आई हैव बीन अ कांस्टेंट बायर इन सिल्वर, और मैंने लास्ट वीक भी मेंटेन किया था कि सिल्वर का आउटलुक काफी फेवरेबल नजर आता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट किया है, और अभी प्राइसेस में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 53,200 का, उसको भी ब्रेक किया है। और अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट्स की भी बात करूं तो पिछले 4 सालों के बाद पहली बार सिल्वर के प्राइसेस आर ट्रेडिंग अबव $20 एन आउंस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने चांदी को सपोर्ट किया है। चांदी वाज अ लैगर्ड अर्लियर, और जहां गोल्ड सिल्वर रेशियो ने 127 मार्क को टेस्ट किया था मार्च में, वहीं अब ये रेशियो 90 मार्क पे आ गई है और सिल्वर ने काफी आउट परफॉर्म किया अभी रिसेंट टाइम्स में। सिल्वर की माइन सप्लाई भी काफी हद तक कम हुई है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। साथ ही साथ जो मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म है विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक रिकवरी, ये भी सिल्वर के प्राइसेस को काफी हद तक सपोर्ट कर रही है। और साथ ही साथ ईयू और यूएस की तरफ से फर्दर स्टिमुलस की जो एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है, ये भी मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट कर रही है। और अगर हम सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड की भी बात करें तो वो भी पिछले क्वार्टर में काफी स्ट्रॉन्ग रही है। ये भी एक फैक्टर है जिसने सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट किया है। सो लो इंटरेस्ट रेट्स, मॉनेटरी स्टिमुलस, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स हैव बीन सपोर्टिंग सिल्वर प्राइसेस। सो मुझे लगता है कुछ भी डिक्लाइंस मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 53,500 टू 53,900 मार्क, वहां पर सिल्वर में बाइंग की जा सकती है, और हायर साइड के टारगेट्स रहेंगे अराउंड 58,000 टू 58,500। ओके, तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है। राजीव जी, अब आप ये बताएं कि आज शाम के कारोबार में जो लोग चांदी में ट्रेड करना चाहते हैं करंट मार्केट प्राइस के आसपास, उनको क्या ट्रेड लेना चाहिए? मृत्युंजय जी, हालांकि आज बाजार चांदी का काफी बड़ा रनअप ले चुका है, बट मुझे लगता है अभी भी इसमें पोटेंशियल है। अगर बिल्कुल मैं आपसे करंट मार्केट रेट पे बात करूं तो मुझे लगता है करंट मार्केट रेट पे भी बाय किया जा सकता है। और बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मैं सुझाऊंगा, 55,450 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 55,700 के आसपास भी एंट्री अब ले सकते हैं, और मुझे लगता है बाजार 56,000 का स्तर छू सकता है आने वाले 1-2 घंटे के अंदर। तो मैं बिल्कुल प्योरली इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और इसमें पोजीशन भी इंट्राडे के बेस पे ही रखनी है और आज ही काटनी है। और लॉन्ग टर्म और आई थिंक पोजीशनल बेस पे ऑलरेडी सुगंधा जी ने 58 बता दिया है, और वही हमारा भी टारगेट हमें भी लगता है कि अचीवेबल है। बाजार ने 52,000 को ब्रेक करने के बाद जो एक कंसिस्टेंट सस्टेनेबिलिटी दिखाया, वो एक ब्रेकआउट की स्थिति थी, और बाजार काफ़ी समय के बाद 52,000 के ऊपर सस्टेन किया है। तो टेक्निकली 57-58 के टारगेट निकलते हैं पोजिशनल बेसिस पर, बट अब थोड़ा महंगा है, तो थोड़ा करेक्शन अगर आए 53-52 का, तो वहाँ पर लेना चाहिए चांदी को। और इंट्राडे में एक 56,000 का टारगेट, 55,700 पर एंट्री, 55,450 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये राय आपकी चांदी में कि चांदी में आज के लिए क्या करना चाहिए। जब हमारी बात हो रही है इस वक्त चांदी में, तो देखिए तेजी बढ़ती जा रही है और 1750 रुपए तक एमसीएक्स पर चांदी के दाम इस वक्त बढ़ चुके हैं। 3% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। और आज सुबह जब हमारी बात हो रही थी, आपको याद होगा 11:30 बजे,
तब भी हमारे सारे एक्सपर्ट ने आपको कहा था कि चांदी के दाम बढ़ेंगे, चांदी में तेजी बढ़ेगी, और देखिए उसके बाद मार्केट लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा 3:30 बजे हमारे साथ कुछ बड़े इक्विटी के एक्सपर्ट जुड़े थे, जो हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी का जब शो हो रहा था, तो उस दौरान इक्विटी के भी कई एक्सपर्ट ने यह कहा था कि चांदी के लिए बहुत अच्छा माहौल है और चांदी में बड़ी तेजी आगे बनती हुई दिख रही है। तो ना सिर्फ कमोडिटी के एक्सपर्ट बल्कि इक्विटी के एक्सपर्ट भी चांदी के ऊपर भरोसा जता रहे हैं, और आप देखिए उसी लाइन पर मार्केट एग्जैक्टली आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3.5% तक दाम यहां पर चांदी के बढ़ चुके हैं। 55,800 के ऊपर किसी भी वक्त चांदी 56,000 के स्तर को छू सकती है। और आज सुबह जब हमने 11:30 शो किया था इसके ऊपर, तो हमारे सहयोगी विश्वमोहन ने नाम भी दिया था अब तक 55। अब देखिए अब तक 56 की बारी आ रही है चांदी के लिए। 56,000 की दहलीज पर मार्केट खड़ा है। किसी भी वक्त ये लेवल आपको टच होता हुआ दिख सकता है। सुगंधा जी, ये तो आज की बात हो गई, लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहा है आज के मार्केट के प्राइस पर, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए उनको? अगर इस प्राइस पे भी अगर आप बाय करते हैं तो स्टॉक स्लाइटली डीप रहेंगे, यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन रहेगी कुछ टिप्स पे फिर अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। कुछ यहाँ पर बाइंग करें, कुछ ऐड करें डिक्लाइंस पर टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 53,500 to 53,900 फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव। सो हमारे स्टॉप्स रहेंगे 52,000 ऑन द डाउन साइड, बिकॉज अगर हम देखिए प्राइसेस ने 52,000 मार्क पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, वहीं से हमने एक स्ट्रॉन्ग रन पाते हुए देखा, जहां प्राइसेस ने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल्स को भी ब्रेक किया है। हाई साइड टारगेट्स रहेंगे 58,000 से 58,500 फॉर नियर टर्म। और अगर मैं ईयर एंड तक की भी बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस कैन टेस्ट लेवल ऑफ अराउंड 62,000। सो पोजिशनल पर्सपेक्टिव में यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड अप्रोच बेटर रहेगी। और हाई साइड ईयर एंड के टारगेट्स रहेंगे 62,000 से 63,000। ठीक है, तो ये बड़ी तेजी की बात चांदी में की जा रही है। एक छोटा सवाल मेरा आपसे होगा राजीव जी, कि आपके हिसाब से अगले 15 से 20 दिन में या महीना भर आप ले लें, महीने भर में चांदी के प्राइस को आप कहां देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि काफी समय के बाद 52,000 के स्तर को चांदी ने माफी चाहूंगा राजीव जी, माफी चाहूंगा, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा राजीव जी, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। देखिए अभी हमारी बात ही हो रही थी और चांदी का भाव 56,000 के ऊपर पहुंच चुका है। जी हाँ, एमसीएक्स पर चांदी का भाव इस वक्त 56,000 के ऊपर पहुंचा है। और अभी हम चांदी के ऊपर ही इनफैक्ट काफी डिटेल में बात हो रही थी। सारे एक्सपर्ट हमारे यही कह रहे हैं कि मार्केट में आगे बड़ी तेजी खड़ी है और अभी चांदी ने 56,041 की ऊंचाई को छुआ है। एक बड़ी तेजी की तरफ चांदी का मार्केट बढ़ रहा है। 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी इस वक्त चांदी की कीमतों में दिख रही है। बड़ी तेजी, जबरदस्त तेजी, और इस तेजी का अनुमान सबसे पहले जी बिजनेस पर एक्सपर्ट ने जताया था। काफी मजबूती के साथ हमारे सारे एक्सपर्ट ने आपको बताया था कि चांदी में बड़ी तेजी सामने खड़ी है और आपके लिए बाइंग का मौका यहां पर है। और आप देखिए चांदी के दाम उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हैं और इस वक्त मार्केट 2,000 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। 56,041 ये चांदी का आज का नया हाई है जो मार्केट ने टच किया है आपसे कुछ ही देर पहले। तो एक बड़ी तेजी की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी राजीव जी, कंटिन्यू करें आप। मैं कहना चाह रहा था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही 56,000 के स्तर की बात की थी और बाजार कुछ मिनटों में ही इसको छू गया है। देखिए मृत्युंजय जी, जब बाजार एक रफ्तार पकड़ता है, एक मोमेंटम पकड़ता है, जनरली उस मोमेंटम की तरफ ट्रेड करने से ज्यादातर चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। और पोजीशन बेस पे जैसे हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, 52,000 का स्तर चांदी ने बहुत समय के बाद तोड़ा, और ना सिर्फ तोड़ा, उसके ऊपर लगातार 8-10 दिन ट्रेड भी किया। तो वो एक बहुत बड़ा संकेत था कि बाजार एक रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर सस्टेन किया, मतलब एक लेवल पे जो उसको सेलिंग फेस करने को मिल रहा था वो सारा सेलिंग इसने एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद एक तेजी बनी है। तो ये तेजी काफी सस्टेनेबल लगती है। हालांकि अब 2 दिन में बाजार करीबन 2,500 पॉइंट के आसपास ऊपर आ गया है, तो एक करेक्शन लाजमी है इसमें आनी। बट अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि करेक्शन 56.5 से आएगी या 57 से आएगी। बट करेक्शन का मेरा एक सलाह है कि करेक्शन का वेट जरूर करें। अब इसको चेज नहीं करें प्राइसेस को। जब भी बाजार, जैसा सुगंधा जी ने भी बताया कि 53, 54 और या 53 के हजार के आसपास भी बाजार करेक्ट करता है,
तो एक अच्छा मौका होगा फिर से चांदी को ऐड करने का, क्योंकि पोजिशनल बेस पे बाजार ने एक अहम रेजिस्टेंस को तोड़ा है और उसके ऊपर ट्रेड भी किया है। बिल्कुल। तो अब तक 56, जी हाँ, चांदी का भाव 56,000 रुपए तक पहुंच चुका है। यानी अब आपको 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 56,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, ऊपर से आपको 3% की जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलें कि चांदी काफी महंगी हो रही है गोल्ड के साथ साथ। सुगंधा जी, अब तो 56 के लेवल को क्रॉस कर गया है मार्केट, 2100 रुपए से ज्यादा की तेजी आ गई है शाम के कारोबार में। अब अगला टारगेट आपका क्या है अगले 4 से 5 दिनों के लिए? बिल्कुल जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा और इनफैक्ट आपने अभी जो मेंटेन किया कि सारे एनालिस्ट आपके बुलिश, इनफैक्ट मैं ये मेंटेन करना चाहूंगी आपके शो पर ही। मैंने साल की स्टार्टिंग से ही कहा था कि इनकेस प्राइसेस विल ब्रेकआउट अबव 52,500 मार्क, 58,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी, और यही लेवल रहेगा भी इनिशियल पीरियड में। 58,000 से 58,500 तक के लेवल बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यस, उसके बाद मुझे लगता है एक करेक्शन देखने को मिलेगी और वहां उस करेक्शन पे दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और ईयर एंड तक के टारगेट्स मैं अभी भी 63,000 तक के मेंटेन करूंगी। सो नियर टर्म टारगेट्स 58,500 मिलेंगे। ठीक है। अच्छा राजीव जी, अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अगर 56,200 के आसपास कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे चांदी में, तो उनको क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क राजीव जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट में कोई मतभेद नहीं है। सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि चांदी में अभी आपको बाइंग करनी चाहिए, आगे आपको और तेजी यहां पर दिखेगी, और 60,000 का लेवल तो अब मार्केट किसी भी वक्त दिखा सकता है। राजीव जी, पोजिशनल ट्रेड 56,200 के भाव पर क्या लिया जाए चांदी में? मृत्युंजय जी, देखिए अभी मैं इस भाव पर थोड़ा सा ये बोलूंगा ट्रेडर्स को और जो पोजीशनल बेस पे लेंगे या निवेशक होंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखें, इसका वेट करें। बाजार 2 दिन में करीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट की तेजी पकड़ चुका है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा इसमें वेट करें करेक्शन आने का। 54,000 के आसपास बाजार है, तभी अब इसमें एंट्री करें। शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है अभी चांदी को, ये तो डेफिनेटली तय है, बट लॉन्ग ऐड करने के लिए इसको थोड़ा वेट करना चाहिए बाजार को नीचे आने का। 54,000 के आसपास है, वहां लॉन्ग ऐड कर सकते हैं। 58 से 60,000 के लक्ष्य बनेंगे, और पोजिशनल बेस पे जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा मृत्युंजय जी, वो रहेगा 51,500 का। ठीक है, तो 56,200 के ऊपर भाव, 2,200 रुपए से ज्यादा की तेजी, 4% से ज्यादा दाम चांदी के बढ़ गए हैं। और जैसे जैसे हम चांदी के ऊपर बात आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे कीमतों में तेजी भी बढ़ती जा रही है। तो अगर ये बात थोड़ी लंबी खिंच गई तो हो सकता है कि 60,000 का भाव भी आज आपको दिख जाए। तो ठीक है, चांदी को यहीं विराम देते हैं। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में भी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। 200 रुपए से ज्यादा की मजबूती गोल्ड में इस वक्त दिख रही है, और 49,300 के ऊपर एमसीएक्स पर गोल्ड का मार्केट भी ट्रेड कर रहा है। सुगंधा जी, गोल्ड में इस लेवल पे क्या करना चाहिए? जी, गोल्ड की भी बात करें तो आउटलुक काफी पॉजिटिव है। जैसा कि मैंने मेंटेन किया कि स्टिमुलस की जो एक्सपेक्टेशंस है गोल्ड को काफी हद तक सपोर्ट कर रही हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड इंटैक्ट है। डॉलर इंडेक्स की भी बात करें तो इट्स हॉवरिंग नियर 4 मंथ लोज। सो ये सारे फैक्टर हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। सो आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड में भी कुछ डिक्लाइंस मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 49,150 टू 170 और लेवल्स। बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 49,000, इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 49,550। अगर उसके ऊपर भी ब्रेकआउट मिलता है देन वी आर इवन लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 49,750 इन कमिंग वीक्स। ठीक है, तो गोल्ड पर गिरा है 49,322, 330 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है, और 298 रुपए की तेजी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। बड़ी तेजी की तरफ गोल्ड का मार्केट भी शाम के कारोबार में दिख रहा है, और अच्छी तेजी के साथ इस वक्त बुलियन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। इस पर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक खबर आई है ऑप्शन को लेकर के, और वो खबर ये है कि जो कुछ बाध्यताएं थी ऑप्शन ट्रेड को लेकर के, उसमें कुछ ढील दी गई है नियमों में। और ढील ये है कि जो अंडरलाइन कमोडिटी जिसको बोलते हैं, जिसके आधार पर ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होता है, ट्रेड होता है,
उसके वॉल्यूम का नियम अब खत्म कर दिया गया है। पहले ये था कि एग्री में अगर 200 करोड़ का वॉल्यूम किसी कमोडिटी में है तो उसी में ऑप्शन का ट्रेड शुरू हो सकता है। ये बाध्यता अब खत्म कर दी गई है कि 200 करोड़ का वॉल्यूम होना ही जरूरी है। अब किसी भी कमोडिटी में ऑप्शन का ट्रेड शुरू हो सकता है। ये मोटा मोटी चीज यहाँ पर सामने आई है, इसको लेकर नया सर्कुलर आ गया है। तो राजीव जी, इस पर क्या कहेंगे आप? सॉरी मृत्युंजय जी, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया क्वेश्चन को, प्लीज बता देंगे दोबारा से। खबर यह है कि जो ताजा सर्कुलर आया है, जो कमोडिटी में जो वॉल्यूम की जो बाध्यता थी उसको अब खत्म कर दिया गया है। मतलब ये कि पहले ये था कि जो अंडरलाइंग कमोडिटी है जिसके आधार पर ऑप्शन में ट्रेड होना है, उसमें एग्री के लिए 200 करोड़ का वॉल्यूम होना जरूरी था और नॉन एग्री के लिए 1000 करोड़ का वॉल्यूम होना जरूरी था। ये बाध्यता अब खत्म कर दी गई है, यानी अब किसी भी कमोडिटी में ऑप्शन का ट्रेड शुरू हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? मृत्युंजय जी देखिए, वैसे तो थोड़ा इसको अगर समझदारी से जो पार्टिसिपेंट्स है अगर ऑप्शन का यूटिलाइज करेंगे, हालांकि थोड़ा सा देखिए कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस की नॉलेज कम है लोगों को। अगर इसकी अवेयरनेस बढ़ती है तो काफी हद तक बेनिफिट हो सकता है लोगों को काम करने में। लाइक जैसे अब आज हम सिल्वर में ही देख रहे हैं, अभी 56,000 पे आपने मुझसे पूछा कि चांदी में अभी यहाँ बाय करना है नहीं करना, तो मैंने थोड़ा रिस्क को देखते हुए मैंने अवॉइड बोला। मैंने कहा 2-2.5 की करेक्शन आएगी तभी लेना चाहिए। अगर इसमें ऑप्शन होता मेरे पास अवेलेबल तो मैं 55,500 का पुट ऑप्शन बाय करके और चांदी बाय करने की एडवाइस दे देता। तो अगर वॉल्यूम ना होने पे अगर ऑप्शंस को साथ में यूज किया जाए तो ऑप्शंस आई थिंक ट्रेडर को बेनिफिट दे सकते हैं, बट वॉल्यूम की बाध्यता तो होनी चाहिए। देखिए लिक्विड मार्केट में अगर ऑप्शंस लॉन्च की जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है, और इलिक्विड मार्केट में क्या होता है कि मार्केट कभी भी इधर उधर कोई भी कम वॉल्यूम से भी बाजार के भाव जो है मूव हो जाएंगे और उससे ऑप्शन के प्राइसेस भी मूव हो जाएंगे। तो मेरा मानना है कि थोड़ा लिक्विड मार्केट में ही ऑप्शंस को लॉन्च करना चाहिए, जैसे गोल्ड सिल्वर और क्रूड में है ऑप्शंस। तो ये बाजार आसानी से मूव नहीं किए जा सकते छोटे से बाय और सेल ऑर्डर से। तो वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है ऑप्शंस के लिए। ओके, तो आप कह रहे हैं वॉल्यूम का होना जरूरी है, ठीक बात है। लेकिन खबर ये भी है कि एनसीडीएक्स पर 3 नए ऑप्शन भी अब लॉन्च होंगे। सरसों, गेहूं और मक्के के ऑप्शंस को लॉन्च की मंजूरी मिल गई है। 3 कॉन्ट्रैक्ट में हाजिर बाजार पर आधारित ऑप्शन ट्रेड शुरू होगा। 27 जुलाई से सरसों, गेहूं और मक्के के ऑप्शन में ट्रेडिंग होगी और अक्टूबर और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 27 जुलाई से ट्रेडिंग होगी। ये बात हो गई ऑप्शन की। अब आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर आई है। खबर ये है कि तिलहन के इंपोर्ट में बड़ा उछाल आया है और 2019-20 में इंपोर्ट दोगुना हो गया है, लेकिन एक्सपोर्ट काफी सुस्त है। क्यों हो रहा है? मेहता है, सीजी है। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों ने इंपोर्ट बढ़ा दिया, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं? हमने नहीं बढ़ा है, इज ए मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमारे यहाँ ऑयल सीड की प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है और डिमांड फॉर ऑयल मिल जो फीड इंडस्ट्री से भी आ रही है उसके वजह से इंपोर्ट हो रहा है। और दूसरा जो इंपोर्ट खासतौर पर अफ्रीकन देशों से सोयाबीन इंपोर्ट हो रहा है वो 0 ड्यूटी में है। जो इंडिया अफ्रीका का जो एग्रीमेंट है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। उसके वजह से कम से 3 लाख टन सोयाबीन अफ्रीका खासकर तांजानिया जो नॉन जीएम है वो इंडिया आया है। हम तो चाहते हैं कि तेल की जगह पे तेलन आए, तो यहाँ भी अपनी सॉल्वेंट इंडस्ट्री, ऑयल मिल इंडस्ट्री चले। क्यों हम तेल इंपोर्ट कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको तेल और तेलन की बात हो तो तेलन इंपोर्ट कीजिए, तेल की बात है तो क्रूड एंड रिफाइनरी, क्रूड आप इंपोर्ट कीजिए। जैसे आज क्रूड ज्यादा आता है तो रिफाइनरी चल रही है, अगर कल तेल की जगह पे तेलन आएंगे तो यहाँ की ऑयल मिलिंग और सॉल्वेंट इंडस्ट्री भी चलेगी। खाली इतना ही ध्यान रखना है कि जो इंपोर्ट आए वो सस्ता नहीं आए, ताकि यहाँ तक किसान को कोई तकलीफ नहीं। और ज्यादातर लीन पीरियड में आए, जैसे अप्रैल टू अक्टूबर में लीन पीरियड है, वो लीन पीरियड आप एनकरेज कीजिए, ज्यादा से इंपोर्ट आए ताकि यहाँ की इंडस्ट्री भी चले और किसान को तकलीफ नहीं हो। इसके लिए आ रहा है। हाँ जी। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा मेहता जी? एक्सपोर्ट तो काफी सुस्त हो गया है। एक्सपोर्ट में 2 कमोडिटी खासतौर पे चल रही है। एक तो HVS ग्राउंडनट अच्छी डिमांड है उसकी भी, और सीसम पर एक इंटरसेट डिमांड इतना चलेगा ना, यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई हम चाहे इतना एक्सपोर्ट कर ले। इंटरसेट डिमांड है। आज 10 लाख के करीब हम HVS ग्राउंडनट एंड सीसी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं
और उसकी डिमांड है। और उसमें ये साल तो जैसे मूंगफली की दिख रहे हैं कि भी अच्छे से अच्छे क्रॉप आएंगे, तो हमारा शायद हो सकता है एचपीएस ग्राउंडनट भी एक्सपोर्ट हो ज्यादा हो और ग्राउंडनट तेल भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाए। तो अच्छी इसे फ्री वे है, टू वे है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों खुले हैं। तो एक तो उससे किसान को भी फायदा मिलता है। जब भी क्रॉप ज्यादा आएगा तो थोड़ा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो किसान को सही दाम मिलेगा। और जब यहाँ कम भाव गिर गए हैं तो वहाँ भी एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी मिल जाएगी और भाव को टिके रहेंगे। तो जरूरी है कि भाई टू वे खुला रहे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फक्त इतना जरूर रखना है कि भाई सस्ता तिलहन या तो नहीं आ जाए ताकि हमारे किसान को तकलीफ हो। हाँ जी, हेलो। कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कैसे कम होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर नजर रखनी चाहिए। फटाफट सुगंधा जी, क्रूड में क्या करें आज के लिए? क्रूड की अगर बात करें तो बहुत टाइम के बाद प्राइसेस ने $41.63 बैरल एटलाइमिक्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है आउटलुक पॉजिटिव है। मार्केट में काफी हद तक होप्स हैं जो ईयू और यूएस की साइड से $1 ट्रिलियन का एक पैकेज आ सकता है और ईयू ने ऑलरेडी एक एग्रीमेंट किया है ऑफ यूरो 750 बिलियन। इससे इकोनॉमीज काफी हद तक रिवाइव हो सकती हैं और क्रूड की डिमांड भी यहाँ से पिकअप कर सकती है। सो इसी वजह से मार्केट में आज काफी हद तक हम तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो क्रूड में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 3120, स्टॉप्स रहेंगे 3060, हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 3230 ऑन लेवल्स। ठीक है, ये क्रूड पर आपकी राजीव जी, गोल्ड का ऑल टाइम हाई क्या है? मृत्युंजय जी, अभी थोड़ी देर पहले ही लगा है भाव, आई थिंक इसका टच किया है 49,418 रुपए का भी ऑल टाइम हाई लगा है इसका। अभी और नया हाई लग गया। अच्छा, ऑल टाइम हाई लग गया ना? हाँ बिल्कुल, देखिए 49,422 ये गोल्ड का ऑल टाइम हाई। जी हाँ, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो गोल्ड ने अपने ऐतिहासिक स्तर को छू लिया है, रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। 49,422 की नई ऊंचाई को एमसीएक्स परसों ने टच कर लिया है। जबरदस्त तेजी के साथ शाम के कारोबार में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ट्रेड हो रहा है, बड़ी तेजी आप देखिए। और ये अनुमान लगातार हमारे एक्सपर्ट जता रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में आगे बड़ी तेजी रहेगी। तो चांदी के बारे में हमने आपको बताया ही, चांदी 56,600 के भी पार चली गई है। 2650 रुपए की मजबूती है चांदी में इस वक्त। और गोल्ड में इस वक्त 364 रुपए की तेजी है और अभी अभी गोल्ड ने 49,422 ये रिकॉर्ड ऊंचाई को टच किया है। यानी अब किसी भी वक्त गोल्ड का भाव 50,000 रुपए के स्तर को छू सकता है। जी हां, तो ये ऐतिहासिक तेजी इस शो में आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक स्तर देख रहे हैं आप मार्केट में। सुगंधा जी, फाइनल कमेंट आपसे, गोल्ड क्या आज ही चला जाएगा 50,000 या 1 से 2 दिन में? 1 से 2 दिन में मुझे लगता है मुझे 49,950 से 50,000 तक के मार्क के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे सेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 49,750 तक के टारगेट्स आज ही देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है आज डिप्स पे गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं और 49,50 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ राजीव जी, फाइनल कमेंट आपका, आपके हिसाब से गोल्ड में क्या किया जाए? ऑल टाइम हाई को टच किया है गोल्ड ने। मृत्युंजय जी, आपके बात करते करते ही गोल्ड ने 50 पॉइंट और बढ़ा दिए हैं ऑल टाइम हाई से ऊपर, मतलब 475 के आसपास का हाई लग गया है। और आज गोल्ड का बाजार काफी मतलब 8-10 दिन के कंजेशन के बाहर निकला है, मींस 350 के ऊपर एक रेसिस्टेंस ले रहा था, तो आज बाजार ने उसको ब्रीच किया है। मुझे लगता है बाजार आज के सत्र में शाम को 49,700 तक का भाव छू सकता है और एक अच्छा रैपिड मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। और मेरी राय रहेगी कि बाइंग करके चलना चाहिए और स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जरूर रखना चाहिए, बिकॉज मार्केट सब थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो ट्रेडर्स कॉशियस होकर काम करें, एक छोटा स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके चले। हालांकि तेजी अभी तक बरकरार लगती है हमें, बट करेक्टिव मूवमेंट्स इसमें जरूर आ सकती हैं गोल्ड और सिल्वर में, जो थोड़ी बड़ी हो सकती हैं। तो थोड़ा ध्यान से काम करें और तेजी का रुख अभी भी लगता है 49,700 49,800 आज के दिन में भी छू सकता है बाजार। ठीक है, तो मजबूत स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, सुगंधा जी आपका। तो शो की समाप्ति पर गोल्ड और सिल्वर दोनों तूफानी तेजी के मूड में है।
जबरदस्त तेजी। गोल्ड में इस वक्त 460 रुपए की मजबूती और चांदी 2700 रुपए से ज्यादा यहां पर महंगी हो चुकी है। एक झटके में ही इतनी तेजी आ गई है। देखते हैं आगे मार्केट की चाल क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।